नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। बिहार संवाददाता मोहम्मद रहमतुल्लाह की खास रिपोर्ट। जमीन अधिग्रहण को लेकर रैयतों में आक्रोश। खबर सुपौल जिला के पीपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर में जमीन अधिग्रहण को लेकर रैयतों में भारी आक्रोश देखा गया। मिली जानकारी के अनुसार बिशनपुर में सरकार के द्वारा उद्योग लगाया जा रहा, जिसमें सैकड़ों एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिसमें बिशनपुर मौजा के सैकड़ों रैयतों की जमीन को उद्योग के लिए अधिग्रहण किया गया, जिसके बाद रैयतों में काफी आक्रोश है। रैयतों का कहना है, हम लोग गरीब किसान हैं, हम लोगों के पास ज्यादा जमीन नहीं जो उद्योग के लिए सरकार को दे। जितना जमीन है उसी के उपज में हम लोग अपनी खेती बाड़ी कर गुजर बसर करते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा उद्योग लगाने के लिए हम लोगों का जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण किया जा रहा। अगर हम लोगों का जमीन सरकार उद्योग के लिए ले लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। हालांकि उद्योग के जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इसी बात से नाराज होकर आज सैकड़ों किसान ने एक बैठक बुलाया, जिसमें राजद के पूर्व विधायक यदुवंश यादव और पूर्व मुखिया कारी यादव व जेडीयू जिला सचिव जियाउर रहमान दिनेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक यदुवंश यादव ने कहा, सरकार गरीब लोगों का जमीन छीना चाहती है। इन लोगों के पास जमीन नहीं है, जितना है उसी के उपज से इसके परिवार का गुजर बसर होती है। अगर सरकार ये जमीन भी ले लेती है तो गरीब लोग कहां जाएंगे, इसका परिवार का भोषण कैसे होगा। किस मुद्दे को लेकर के बैठक रखी हुई है? ये बैठक मेरे द्वारा या मेरे दल के द्वारा आयोजित बैठक नहीं है। आज की यह बैठक बिशनपुर ग्राम वासियों ने मिलकर के बुलाया है और उस बैठक में हम लोगों को भी आमंत्रित किया है। यहाँ आप अपने पीछे जो ज़मीन दिखाई पड़ रही है आपके, ये सारी ज़मीन बिशनपुर मौजे की ज़मीन है, जिसमें से 200-250 एकड़ के करीब ज़मीन उद्योग खड़ा करने के लिए सरकार के द्वारा सो अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव गया है और सरकार के द्वारा इस जमीन के अधिग्रहण के लिए राशि भी विमुक्त कर दी गई है। ये इस जमीन के अधिग्रहण हो जाने से मौजा के अधिकांश लोग बेजमीनी हो जाएंगे। उनके जीवन यापन का कोई दूसरा साधन नहीं बचेगा, क्योंकि आधी जो रकबा है उस रकबा में गांव और गाछ वृक्ष लगा हुआ है और शेष भाग जो है तो रोड से पूरब है, जहां यहाँ के किसान हर तरह की फसल उपजा करके, फसल और सब्जी वगैरह उपजा करके अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। इसके अधिग्रहण होने से ये लोग बिल्कुल तो बेजमीनी हो जाएंगे। इसलिए लोगों ने सरकार से मांग की है कि सरकारी नियमानुसार जो जमीन बंजर है, गैर उपजाऊ है, वैसी जमीन पर उद्योग खड़ा कराया जाए। और जिला में यूँ कहा जाए तो सांसद महोदय के गांव में ही हजारों एकड़ जमीन जो नदी की बलुआही जमीन पड़ी हुई है, वहाँ उद्योग खड़ा नहीं करके ये इस बिशनपुर गांव वासियों को बेघर करने के लिए, बेरोजगार करने के लिए और यहाँ से पलायन करने के लिए, भागने के लिए मजबूर करने की ये गहरी साजिश की गई है। इसी साजिश के विरोध में आज की यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के माध्यम से सरकार को आगाह की जाती है कि भाई ये गलत काम जो करने जा रहे हैं इस पर रोक लगाई है और ऊंचे गैर उपजाऊ भूखंड की तलाश करके वहाँ ये उद्योग खड़ा कराई जाए। और इन लोगों ने एक विकल्प भी दिया है जो इसके अगल बगल में ये मकरई है और कौन है
पिपरा और सिमरिया इस बिशनपुर का भी कुछ अंश लेकर के इस चारों मौजा के मध्य में इस चारों मौजा की जमीन लेकर के अगर उद्योग खड़ा कराया जाता है तो इन लोगों को जीवन यापन का साधन भी बचेगा और गांव भी सुरक्षित रहेगा। जैसी जानकारी इन लोगों ने दी है या जो यहाँ प्लास्टिक उद्योग के लिए ये जमीन अधिग्रहित की जा रही है। यूँ भी प्लास्टिक उद्योग से गांव ये रोड से पश्चिम बसा हुआ है और उद्योग प्लास्टिक का पूरब होगा। उस उद्योग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में भी यहाँ के ग्रामीण चिंतित हैं। उस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये उद्योग इस इलाके में यहाँ इस जमीन पर नहीं खुलनी चाहिए। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम यदुवंश कुमार यादव, पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद। बिशनपुर मौजा जो है पिपरा अंचल, यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा औद्योगिक प्रक्षेत्र के लिए स्थान चिन्हित किया गया है इस गांव में। और इस गांव में खास करके कुशवाहा जाति का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कुशवाहा लोग सर्वविदित है जो बाड़ी झाड़ी पर निर्भर उनका जीवन यापन निर्भर रहता है। और जो भूखंड इन लोगों के बाड़ी झाड़ी के उपयोग में और खेती के उपयोग में आता था, वही भूखंड मात्र 250-300 एकड़ ज़मीन ही है। और उस ज़मीन में जो है सो बिहार गवर्नमेंट ये औद्योगिक प्रक्षेत्र के लिए जो है सो चिन्हित किया है और उसको कैबिनेट से पास करके और अलॉटमेंट भी भेज दिया है ज़मीन अधिग्रहण करने। इसके विरोध में बिशनपुर ग्रामवासी के द्वारा यह बैठक बुलाई गई और हम लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया गया। हम लोगों का खास करके फर्ज है, हमारी पार्टी का भी काम है कि जहाँ पर अन्याय होगा, जहाँ पर गरीब, हम लोग औद्योगिक प्रक्षेत्र का उद्योग खोलने का विरोधी नहीं है, लेकिन बंजर भूमि का तलाश करना चाहिए और बंजर भूमि जहाँ पर है वहाँ पर खोलना चाहिए। और यहाँ पर जो उपजाऊ जमीन का तलाश करके इस गांव के लोगों को बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम लोग पड़ोसी गांव के लोग हैं। हम लोग यहाँ के लोग का दुख में जितना भी साझेदारी का जरूरत पड़ेगा, हम लोग जो है तो पूरे तन मन धन से ठाड़ी हो देवीपति हो, हम लोग ग्रामीण के नाते से भी काफ़ी मदद करेंगे और पार्टी के नाते से भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का लोग जब कभी कोई दुख में फंसता है तो हम लोग जो है तो वहाँ मौजूद होते हैं उनके दुख में साथ देने। और यह कानूनी लड़ाई इसमें लड़ा जाएगा और कानूनी लड़ाई में भी ये लोग चंदा चिट्ठा करके करेंगे, उसमें भी यदि सहयोग मांगेंगे तो हम लोग पड़ोसी के नाते से इन लोगों को मदद करेंगे। अपना परिचय। मैं कारी प्रसाद यादव, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल सुपौल। बिशनपुर ग्रामवासियों के द्वारा यह बैठक बुलाया गया था जिसमें हम लोग को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें हम लोग भी भाग लिए हैं। यह बिशनपुर एक मौजा है जिसमें 1200 एकड़ ज़मीन है। इसमें 500 एकड़ ज़मीन में जो है लोग बसे हुए हैं, घर दरवाज़ा जो है सबका बना हुआ है। उसके बाद बच गया 700 एकड़। 700 एकड़ में जो है सरकार के द्वारा 248 एकड़ जो है ज़मीन एक्वायर किया गया और यह कुशवाहा समाज बिशनपुर में है। इन लोग का जो है यही खेती जो है बाड़ी झाड़ी करके अपना साग सब्जी करके उगा के अपना फसल ये बेचते हैं और गुजर बसर करते हैं, जिसको सरकार के द्वारा जो है ये ज़मीन को उद्योग के नाम पे जो है एक्वायर किया गया है। अगर ये ज़मीन सरकार अगर एक्वायर कर रहे हैं तो ये लोग जो है आत्महत्या पे ये लोग का जो है परिवार का जो है समस्या आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा ये लोग के पास और कोई उपाय और रास्ता नहीं है। तो ग्रामीणों के द्वारा कहा गया कि अगर ठीक है सरकार अगर फैक्ट्री लगाती है तो उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते इसके बगल में पिपरा मौजा है, मोकरे मौजा है, सिमरिया मौजा है और बिशनपुर मौजा है। चारों मौजा से थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से अगर बीच में ज़मीन ले लिया जाता है तो बिशनपुर वाले भी बच जाएंगे और इन लोग का जो है परिवार अपना उस ज़मीन से भरण पोषण करेंगे। अगर ऐसा नहीं करता है तो खास करके कुशवाहा समाज को यहाँ से जो है खास करके जो है भागना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग के लिए जो यही एक ज़मीन है जो गुजर बसर करता है।
अब इसके लिए अगर सरकार ऐसे नहीं करती है तो ये लोग सरजमीन पे तो लड़ेंगे, बाद बाकी कोर्ट का भी ये लोग सहारा लेंगे। उसमें हम लोग भी सहयोग हैं, साथ हैं, और जहां तक होगा हम लोग इन लोग के साथ हैं मदद करने के लिए। और हमारी पार्टी भी जो है तत्पर है साथ में देने के लिए। वो सरकार जिस तरह से ले रही है ये गलत है, और इससे कितने समाज के लोग जो है, गरीब तबका के लोग हैं, उनका एक आशा है वही जमीन, वो ख़त्म हो जाएगा। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप ज़मीन का मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं सही से, और ज़मीन भी ले रहे हैं, ये सब गलत है और इसके खिलाफ हम लोग हैं। और इस प्रदर्शन को हम लोग आगे बढ़ाते चले गए। ये नहीं कि यहाँ ये छोड़ दिए, नहीं, ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और ज़मीन हम लोग किसी कीमत पर नहीं देंगे। अच्छा, सरकार जो यहाँ की जमीन ले रही है, आखिर किस लिए ले रही है जमीन? अब किस लिए ले रही है वो तो अब सही में पता नहीं है किस लिए ले रही है, लेकिन ले रही है गलत ढंग से। इस तरह से नहीं लेना चाहिए जमीन। मालूम चला कि यहाँ के जो जमीन ले रहे हैं किसानों से, उद्योग लगाने के लिए, फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए जमीन दिया जा रहा है। अरे उद्योग आप लगाइए, सब कुछ लगाइए, कौन मना कर रहा है? जनता मना कर रहा है आपको। जगह और कहीं देखिए, वहाँ लीजिए, बनाइए। जहाँ बंजर जमीन है वहाँ बनाइए। आप इन्हीं का पोसा हारे छीन लीजिएगा, जिससे वो उपजाते हैं और खाते हैं, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? आपको उद्योग लगाना चाहिए, और जगह जमीन नहीं है खाली, वहाँ जाकर के लगाइए ना। आपको मना कौन कर रहा है? अच्छा, क्या परिचय हुआ आपका? क्या परिचय हुआ आपका? समाज सेवी जियाउर रहमान, ठारी भवानीपुर, वार्ड नंबर 6। बिशनपुर मौजा का 248 एकड़ जमीन सरकार अधिग्रहण कर लिया। इसलिए यह बैठक है कि कुल रकबा बिशनपुर मौजा में 1300 एकड़ मात्र है, जिसमें 500-600 एकड़ जमीन में बिशनपुर में घर बसा हुआ है, बाँच गाछ जो है सो लगा हुआ। आबादी के लिए मात्र 7 एकड़ जमीन मात्र बचा हुआ। उसमें से 248 एकड़ जमीन जो सरकार अधिग्रहण कर लिया है। यह बैठक इसलिए आज बुलाया गया है कि एक ही सीमा बिशनपुर के बगल में सटे हुए 3 सीमा की जमीन और है वहाँ पर। अगर सरकार यह फैक्ट्री लगाने के लिए चाह रहा है तो 3-4 मौजा है वहाँ पर जमीन। चारों मौजा में से कुछ जमीन सब मौजा से काट करके यह अपना फैक्ट्री लगा दिया। जो यहाँ पर और जमीन जो बिशनपुर मौजा का कुछ बच जाएगा तो यहाँ के पब्लिक को, कुछ बाल बच्चे को भरण पोषण करने के लिए राहत मिलेगा। इसीलिए आज बैठक बुलाया गया। अगर सरकार ऐसा नहीं करता तो बिशनपुर